रिकॉर्डिंग में कर दिया है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 30 मिनट में आप लोग क्लास के लिए रेडी हो गए। मैं देखना चाहता था कि कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं, क्योंकि जो जानने वाला होगा, जिसको भूख होगा, वो तो कहीं ना कहीं से तो प्रयास करेगा ही। एनीवे, चलिए, आप लोग मार्केट लर्नर हैं। आज की क्लास मेनली हम डिस्कस करेंगे जो आज का हेज था, जो आप लोगों के सामने मैंने दिया था टेलीग्राम पे, और आप लोगों ने उसको देखा कि उसमें क्या क्या चीजें हुई, उस हेज में क्या क्या चीजें हुई, साथ ही साथ बाजार क्या कर सकता है, सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऑप्शन बिहेवियर की भी बातें करेंगे कि जब आप ऑप्शन की हेजिंग करते हो या सेलिंग करते हैं तो उस समय क्या ऐसी कुछ खास चीजें होती हैं ऑप्शन में जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, मार्केट को देख लेते हैं कि ये क्या करना चाहता है। स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब समझते हैं पहले थोड़ा सा बाजार के बारे में कि अभी जिस जगह पे बाजार खड़ा है, आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ये कह रहे हो कि बाजार तो अप डाउन कर रहा है, बाजार को समझना बड़ा भी मुश्किल है, बाजार में अभी ट्रेड करना मुश्किल है। देखिए, बाजार कभी भी इजी नहीं होता और मार्केट कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। याद रखिएगा कि मार्केट ना ही कभी कॉम्प्लेक्स होती है, ना ही कभी इजी होता है। मार्केट अपने वे में चलता है, इंसान अपनी सुविधा के अनुसार उसे कॉम्प्लेक्स और इजी बनाता रहता है। क्लियर है? इस बात को नोट कर लीजिए ट्रेडिंग में, नहीं तो इमोशन हमेशा आएगा और अपने आप की गलती नहीं मानेगी। तो ऐसे बहुत से मल्टीपल चीजें हैं जो किसी भी मार्केट कंडीशन में किया जा सकता है, बस उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो वो चीजें किस चीज में आती है? ऑप्शन से। क्योंकि ऑप्शन ही ऐसी एक डायनामिक मैथमेटिक्स है बाजार में जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार की बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। बाकी सभी चीजें स्टैटिक है मार्केट में, बट डायनामिक एक ही चीज है, वो है ऑप्शन और प्राइस। मतलब मोमेंटम और प्राइस दो चीजें हैं जो डायनामिक है, और एवरेज ऑफ कोर्स उसका डायनामिक होता ही है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक खास हेज की, जिसको आज मैंने दिया था आप लोगों को, मैंने भी 1000 क्वांटिटी उसमें भी लिया है, ऐड करना है, तो मैं आपको उसके ऊपर बता देता हूँ, शायद उसे समझ पाएंगे। और उसकी ऑप्शन बिहेवियर के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसे क्या है उसमें। इस तरह की एक डिजाइन आपके पास थी ऑप्शन की आज की ट्रेड में। इस पे मत जाइएगा, ये मोह माया होता है, इसको बहुत से इंसान समझ नहीं पाते हैं। फिलहाल इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि यही ट्रेड है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आते हैं। निफ्टी बी का मैंने बुक कर लिया है आज, जो ट्रेड मैंने दिया था करीब 13,000 के आसपास। आप लोग भी अगर निकलना होगा तो निकल सकते हैं, 17,000 तक आसानी से मिल जाएगा। तो जिनको मान लीजिए कोई ट्रेड नहीं करना है तो आप बैठ सकते हैं, 17-18,000 उस ट्रेड में दे दें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, इसको देख लीजिए, ये हमारी बाइंग में थी और ये हमारी सेलिंग में थी, ये दो कंडीशन थी। तो ये दो कंडीशन को समझाने का आज हम अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इसको करने के बाद आपका ट्रेड करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, इसको जानने के बाद, और आप लोगों को बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा दे देगा, ठीक है। मार्केट की जो क्लोजिंग है 701 के ऊपर होने जा रही है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये रेजिस्टेंस खड़ा है बाजार के पास, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है। जब तक बाजार इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिलेगा मिलेगा साथ दे दिया है तो कहीं ना कहीं रेजिस्ट यहाँ कर जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मतलब बहुत बराबर ही है दोनों। इसके ऊपर फिर क्लोज करेगा तो आगे का इस लेवल तक बहुत छोटे छोटे अब होंगे ना, क्योंकि मार्केट के मोमेंटम कम होगी, वॉलेटिलिटी कम होगी। तो अब क्या होगा कि छोटे छोटे एक रेंज बनाता चला जाएगा बाजार, एक नैरो रेंज में ट्रेड करने लगेगा, फिर जाकर ब्रेकआउट लेवल आती है, ठीक है। ये मार्केट में देख लीजिए। अब आते हैं सीधा इस हेज पे। ये आप जब ट्रेड देखते हो,
यहाँ पे, तो आपको ये दिखता क्या है, लुक्स लाइक क्रेडिट स्प्रेड। इस ट्रेड को देखने पे आप लोगों को क्या लग रहा है, जो भी ऑप्शन को जानते हैं उनको ये क्या लग रहा होगा कि लुक्स लाइक क्रेडिट स्प्रेड, ये हेज है, उस तरह से दिख रहा है, या डेबिट स्प्रेड आपको दिख रहा है। कुछ लोग को डेबिट दिख रहा होगा, कुछ को क्रेडिट दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? बाइंग और सेलिंग प्रीमियम के कारण अलग अलग। अब इसमें ही इस चीज का छुपा हुआ है ऑप्शन में, समझिएगा कि इन केस अगर आप ये मानते हैं कि हमने 16,000 की सी को सेल कर दिया और 16,200 की सी को बाय कर लिया एज ए क्रेडिट स्प्रेड, अगर आप ये थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो रिस्क है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मली क्रेडिट रिस्क में, स्प्रेड में या डेबिट जो स्प्रेड होता है उसमें रिस्क क्या होता है? बाइंग माइनस सेलिंग या सेलिंग माइनस बाइंग, ये रिस्क होता है ना। जो मैक्सिमम रिस्क क्या होती है? बाइंग माइनस सेलिंग या सेलिंग माइनस बाइंग। लेकिन क्या इसमें भी वही रिस्क है? तो आंसर है नो, इसमें वो रिस्क नहीं है। तो ऐसा क्यों? दिख तो रहा है कि क्रेडिट स्प्रेड है, लेकिन वैसा इसमें क्या नहीं है। क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट के लिए गूगल पे टाइप कीजिएगा क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट, वो पूरा डिटेल आपको आ जाएगा, जितने भी 7-8 प्रकार के स्प्रेड होते हैं ऑप्शन की डिजाइन, ठीक है। तो हम ये तो थोड़ा सा अलग कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको समझ जाइए एक बार, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, सर कुछ ऐसी बता दीजिए जैसे 500-1000 रुपये बन जाए डेली के, मेरा हैप्पी हो जाऊंगा। कभी मैं पैसा कमा ही नहीं पाता हूँ, बाजार में बहुत मुसीबत होती है, मुझे लॉट ऑफ चीजें ऐसे देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ उसे परेशानी होगी, ऑप्शन सेलर वगैरह को बहुत बड़ा फायदा होगा जो सेलिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, खास करके क्योंकि इसमें बड़ा पैसा सेलिंग में बनता है। उसमें होगा तो डिटेल में हम एक और बना देंगे। सेलिंग में खास करके काफी कारगर होती है। या जिनको 500-1000 रुपये रोज चाहिए, कम पैसा है, 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं और रोज इधर पेड ज्वाइन कर लेते हैं, लूज कर रहे हैं, उनको 500 मिले तो हैप्पी है, तो उनके लिए वो कर सकते हैं, उनको इजिली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। बोले समझ लीजिएगा इसको, अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा क्या है नहीं। तो क्रेडिट स्प्रेड कहता है कि सेम एक्सपायरी की जब हम लेते हैं तो हमारी सेलिंग प्रीमियम बाइंग से ज्यादा हो जाती है, तो क्रेडिट स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। बट उसकी अपनी अपनी विडंबना है। एक चीज समझिए कि जो क्रेडिट स्प्रेड में जिस चीज के कारण प्रॉब्लम होगी, जो चीज के कारण हमें हानि होगी ज्यादा, वही चीज जब हम एक्सपायरी चेंज कर देते हैं, मतलब बाइंग का एक्सपायरी कुछ अलग होता है, सेलिंग का अलग होता है, ऐसा कुछ भी चेंज करते हैं दो एक्सपायरी के बीच में, तो ऑप्शन की जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ऑप्शन की जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने के जो तरीका है वो बदल जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है। और जब तक हम उस चेंज को नहीं समझेंगे और उसके कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे, हम किसी प्रकार की हेजिंग या थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं कर सकते, असंभव है। तो कैसे? इसको यूं समझिए कि अगर ये नॉर्मल स्प्रेड होता तो इसमें क्या होता, क्योंकि इसको समझने के लिए उस नॉर्मल में भी जाना होगा, क्योंकि नॉर्मल में जाएंगे इसकी बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे। जनरली मैं इसमें पूछ दूं कि कितना रिस्क है, तो आंसर अलग अलग आने हैं। लेकिन अगर ये फुल्ली क्रेडिट स्प्रेड होता तो सिंपली लोग कहता कि भाई बाइंग माइनस सेलिंग या सेलिंग माइनस बाइंग बराबर मैक्सिमम रिस्क, या बता देते। लेकिन इस ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क बताने में मुश्किल से मुझे लगता है 20-25% लोग इसका सही आंसर देंगे कि हाँ सर इतना इसमें मैक्सिमम रिस्क है, ठीक है। क्योंकि रिस्क की प्रकार जो इसमें है वो अलग अलग है। ये जो दिखा रहा है ये भी सही नहीं है, अभी फिक्स बदल जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगा तुरंत। अभी अब इंट्राडे में जो चेंज करेगा इसमें तो आप इधर इस आधार पर ट्रेड ले नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत है। वो डिपेंड करेगा विक्स पे कि भाई किस जगह पे जाकर एक्सपायर होती है, ठीक है, उस पर हम आएंगे। तो क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि मान लो कि 16,000 की सी आप सेल करते और इसको बाय करते 16,200 के, सी से सेल करते 50 पे, इसे बाय करते 25 पे, तो आपका रिस्क क्या होता? सेलिंग माइनस बाइंग मैक्सिमम रिस्क, यही होता है। जैसे इसको देखिएगा, मैं एक क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, 43 पे सेल और 13 पे बाय, यही है ना। 43 पे सेल और 13 पे बाय अगर हम कर लिए तो एक क्रेडिट स्प्रेड आपका बन गया, आपने ज्यादा प्रीमियम रिसीव किया बाइंग के अगेंस्ट में। ये नॉर्मली हम लोग करते हैं जब मार्केट एक रेंज बाउंड दिखता है या हमें दिखता है कि उस लेवल तक बाजार नहीं जा सकती है, या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आगे होता है मेजर, और आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को एसएल मान के या एडजस्टमेंट एरिया मान के जब ट्रेड करते हैं तो क्रेडिट स्प्रेड का निर्माण करते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। अच्छे अच्छे ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं इसको करते हैं, स्ट्रैटेजी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे बहुत कुछ सिगरेट पिला देते हैं, तो छोड़ दीजिए उसको, धूम्रपान हानिकारक है।
आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हम इसको नहीं बता रहे, इसको समझ गए होंगे, लेकिन न बताते हुए भी ये इस पे आइए। तो फिर यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ तो सेम नहीं है, तो क्या होगा? तो उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, ये मिस हो गया था, मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो। अब इन दोनों में मैक्सिमम रिस्क किस बात पर डिपेंड करेगी और कहां कहां होगी? तो आप देखिए क्या होगी। अगर एक्सपायरी 16,050 पे हो जाए तो हमें मैक्सिमम रिस्क क्या होगा? 16,050 पे हो जाए तो 8 पॉइंट लगभग इसमें रिस्क होगा और 13 पॉइंट मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। ये रिस्क है ना। लेकिन अगर एक्सपायरी 16,100 पे हो जाए तो ये भी जीरो हो जाएगा और इसमें भी हमें लगभग 56 पॉइंट का लॉस होगा। 16,150 पे हो जाए तो इसमें हमें 107 पॉइंट का लॉस होगा, इसमें 13 पॉइंट का लॉस होगा। ये चीज समझ रहे हैं? मतलब लॉस के एरिया को देखिएगा। लेकिन अगर 16,000 पे हो तो तब हमें प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? बाइंग माइनस सेलिंग। मतलब हमें प्रॉफिट होने के लिए इसको 16,043 के नीचे होना होगा और उसमें से भी इसको माइनस कर दीजिए 13 पॉइंट, मतलब 16,030 के 30 के नीचे होगा तो हमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर ब्रोकरेज काउंट करेंगे तो और नीचे चला जाएगा। इस ट्रेड की एक खासियत है, यह है क्रेडिट स्प्रेड। लेकिन जब हम आते हैं यहां पे कि एक ऐसा हेज बनाते हैं जिसमें कि सेम वीक की सेल कर रहे हैं और अगले वीक की बाय कर रहे हैं और ना उसमें हमें क्रेडिट दिख रहा है ना डेबिट दिख रहा है। डेबिट देखते हैं तो अगला वीक दिखाई देता है और क्रेडिट देखते हैं तो इस वीक दिखाई देता है, क्योंकि आप सेम वीक में नहीं है ना तो क्रेडिट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपायर कर जाएगा, ये नहीं करेगा। तो सारा गेम यही कर रहा है बाजार। बड़ा बड़ा जो पैसा होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, वाई दे आर स्मार्ट, क्योंकि वो देखते हैं जो हम लोग कॉमन मैन नहीं देखते हैं। हम लोग मोह माया में रह जाते हैं। गूगल पे बहुत से ज्ञान पड़े हुए हैं, ये स्ट्रेटजी, स्प्रेड, बुल कॉल, बियर कॉल, आयरन कंडोर, आप उलझे रहते हैं उसमें। कभी अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करके एक उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसके आगे क्या होगा। मेरे से जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं, आप लोग सबको कहते हैं कि देखो अपनी थॉट को डेवलप करो, थॉट को आगे बढ़ाओ। जब तक नहीं बढ़ाओगे मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो। यकीन ना, ट्राई करके देख लो 2-3 साल। कॉपी से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। एनीवे, अब इसमें क्या है देखिए, पूरी चीज को समझिए कि अगर हमने यहाँ पे अब ये ट्रेड बना रखा है, क्या होगा हमारे साथ? उसमें तो मैंने देखा कि 16,050 पे भी लॉस होगा, 16,100 पे भी लॉस होगा, 16,150 पे भी लॉस होगा, 16,200 पे भी लॉस होगा। उसमें मैंने देखा नीचे जाता है तो हमें 43 माइनस 13 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा ब्रोकरेज लगाकर। ये हमें पता उस ट्रेड में बड़े बड़े ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 2-4 रुपए के लिए, आप गेम को समझते। तो इसमें ऐसी क्या है भाई जो उसमें नहीं है? मैं बिल्कुल आपको एक समझा रहा हूं कि आप समझो कि मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या, क्योंकि नॉलेज वो है जो सिंपल तरीके से माइंड में चला जाए ताकि आपको दोबारा जरूरत ना पड़े। अब इसमें ऐसी चीज है कि अब 16,050 पे मान लो एक्सपायरी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि ए आपकी है 7 पॉइंट का लॉस देगा, बट ए 53 से कम 225 से 230 हो जाए। मतलब इसमें आपको 170 से 175 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और इसमें आपको 7 पॉइंट का लॉस होगा। मतलब जहां क्रेडिट स्प्रेड में हमें लॉस हो रहा था 1650 पे, वहीं पे हमें प्रॉफिट देगा। 16,100 पे एक्सपायरी हुआ तो 16,100 पे अगर एक्सपायरी हुआ तो वहां पे इसमें हमें 56 पॉइंट का लॉस देगा, तो इसमें हमें कम से कम 125 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। फिर भी प्रॉफिट। 16,200 पे गया तो इसमें हमें 156 पॉइंट का 57 पॉइंट का लॉस होगा, तो इसमें भी हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ये तो हो गई बात कि धीरे धीरे गया तो, और आज ही चला गया तो फिर उल्टा हो जाएगा गेम। तब क्या होगा कि एक फास्ट बढ़ेगा, एक कम फास्ट बढ़ेगा, तो जो लॉस का एरिया थोड़ा सा बस ज्यादा दिखाए, इतना ही डिफरेंस है। मतलब जो अभी 25 पॉइंट दिखा था वहां पे 70 दिखा है मोमेंटम के कारण। तो आपने देखा कि जो क्रेडिट स्प्रेड थे उसमें क्या हो रही थी, उन्हीं एरिया में हमें लॉस हो रहा था, बट उन एरिया में हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। उसमें जहां हमारी प्रॉफिट लॉक थी 43 माइनस 13 बराबर 30, यहां पे हमारी प्रॉफिट अनलॉक है। और इस बात पे भी डिपेंड करती है विक्स कहां होगा। अभी विक्स 20 अगर 25 हुआ तो 250 ना होकर 400 भी हो सकता है। तो हमारी प्रॉफिट इसमें एक खास लेवल तक लॉक नहीं है, मार्केट के बिहेवियर पे आधारित है, बट उससे कई गुना ज्यादा है। क्लियर है? पैसा लगभग बराबर लगने हैं दोनों में।
दोनों में जो आपको चार्जेस लगने हैं वो बराबर लगने हैं, ज्यादा नहीं लगने हैं पैसे, दोनों हेज है, बट यहाँ ऑप्शन बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने कहा आप उस तूफानी करते हैं। इसमें प्रॉब्लम वही होगी जैसे बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो उस केस में प्रॉब्लम होगी। आप बोथ साइड जो स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल करते हो ना, उससे 100 टाइम में बेटर है। एक बार ट्राई करके आप देखना, बोथ साइड जो करते हैं ना उससे ज्यादा बेटर है। बस आपको एक रेंज निकालना होगा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना होगा और इस वीक की एक्सपायरी का और करो। क्यों बेटर है? ये मेंटली प्रेशर कम है, ये आपको कभी भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जब आप कॉल पुट दोनों सेल करते हैं और अचानक से विक्स बढ़ जाता है तो आपको बड़ा सा लॉस दिखाता है स्क्रीन पे, जिसको आप देखकर गड़बड़ में माइंड हो जाता है, आप वहां पे सेल करके भाग जाते हो, कुछ भी करके गलती करोगे, बाद में कहोगे सर किस्मत खराब है अपना। नहीं नहीं, किस्मत खराब नहीं है, आपका वे खराब है, ठीक कीजिए उसको। तो ये आपको बेहतर है। इसमें बस सिर्फ बड़ा गैप अप जो हो जाएगी उसके इसमें परेशानी है, नीचे की तरफ 1000 पॉइंट भी जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगी। अब आप कहोगे कैसे सर, 53 माइनस 43 है तो एक्सपायर कर जाएगा 16 जून को, बट ये कम से कम 16-17 रुपए रहेगा, 10 रुपए आने में परेशानी होती है, तो ये आपको फायदा मिलेगा। तब तक आप इसको 10 रुपए को बचा सकते हैं एडजस्ट करके, बहुत से तरीके हैं। अब उतना रिस्क तो बनता है, बाजार में दिमाग लगाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ 1000 पॉइंट गिरने पे, तो ये एक इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा लॉट भी सेल कर सकते हैं, जब आपको लगे मार्केट दिखने तो ऊपर का 16,200 है तो 16,600 का एक लॉट 7 जुलाई का भी सेल कर लिए, जब आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख जाए तो हो गया एक्स्ट्रा पैसा। 16,500 का सेल कर लीजिए, 400 का सेल कर लीजिए, तो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, वो अपनी इंटेलिजेंस पे निर्भर करेगा। तो इस तरह से ट्रेड काफी अट्रैक्टिव है, पैसा देता है। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि वो प्रॉफिट नहीं रहा, जब से हमने बताया था तब से प्रॉफिट, खास करके रेंज बाउंड मार्केट में तो कॉल पुट सेल करनी हो तो आप वहां आप कर लीजिए, पर लॉट आपको 700-800 रुपए इंट्राडे में दे देगा, और शाम होते तो प्रीमियम फिर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि धीरे धीरे प्रीमियम जाएगा। दिन में वो गैप बना लेगा प्रीमियम का 800-1000 रुपए का पर लॉट, फिर वो आ जाता है, क्योंकि छोटा है ना, बड़ा क्वांटिटी रहता तो एक दिन में बहुत ज्यादा आता। अब इसको आप बड़े क्वांटिटी में भी कर सकते हो, मतलब बड़े क्वांटिटी में और बड़े प्राइस वाले में, बट दिक्कत क्या है कि हमें इसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कभी भी हमें लॉस का अनएक्सपेक्टेड सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा गैप अप ले ले आपके फेवर में तो उस केस में से एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो भी माइनर एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका लॉस है जो लॉक है, अनलिमिटेड लॉस में आप नहीं हो। इस जैसे मान लीजिए आपने नेकेट 16,000 की सी सेल कर दिया और गैप अप हो गया 16,200 पे, तो आपके स्क्रीन पे कम से कम 10,000 रुपए का लॉस दिखाएगा 11,000 का, लेकिन यही 16,200 पे गैप अप हो तो आपको 10,000 इस केस में नहीं दिखाएगा। इस केस में इसकी वैल्यू जो रहेगी तो ये भी बड़ा रहेगा, आपको मुश्किल से 1,500 रुपए 1,800 रुपए का, या हो सकता है 700-800 रुपए का लॉस दिखाएगा पर लॉट। यही आपको फायदा है, और अगर गैप अप हुआ और विक्स अगर डाउन हो गया तो वो भी लॉस नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपको विक्स के बिहेवियर, ऑप्शन के बिहेवियर पे काम करता है। इसमें बहुत से ऑप्शन की बिहेवियर की हमने बात की कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, तो इसका भी इस ट्रेड में बड़ा ध्यान रखिएगा। कब करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करें, ये भी क्वेश्चन आपका होगा। तो सिंपली है कि स्ट्राइक सिलेक्शन जो रेजिस्टेंस के पास हो उसको कर लीजिए, सपोर्ट के पास हो तो पी साइड में कर लीजिए, बट ख्याल रहे आपको कि आप बस इतना कि उस लेवल पे मार्केट को जाने में कठिनाई हो, ऐसा स्ट्राइक का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत नजदीक का कर लीजिएगा तो आपको कभी कभी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी एडजस्टमेंट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट होती है, अगर ये 16,000 16,100 पे गैप अप ले लेती है तो वहां लॉस आपको नहीं दिखाएगा, आप सौदा काट सकते हैं कॉस्ट पे या 100-200 प्रॉफिट पे, या आप वहां पे एक लॉट और एक्स्ट्रा कोई पुट साइड भी सेल कर सकते हो, और उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बचा लेगा हर बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। जनरली आपको कम पैसा लगता है इसमें ट्रेड करने में, आप इसमें यही करते हैं कि सेम वीक वाले को सेल करेंगे और अगले वीक वाले को बाय करेंगे। कौन सा बाय करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट 15 पॉइंट बड़ा हो, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो, बड़ा मीन्स प्राइस वाइज बड़ा हो। ए अगर आता है 46 का तो ये भी आपको देखे होंगे 54 53 का था, तो यही चीज आपको बस ध्यान रखना है कि प्राइस वाइज बड़ा हो, स्ट्राइक वाइज हमको बिग नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेम स्ट्राइक नहीं करना है 19 की तरह, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर हेजिंग की अपनी टाइम होता है, अपना स्टाइल होता है, अपना एडजस्टमेंट होता है।
और उसको कार्य करने का तरीका होता है, साथ ही साथ उसमें प्रॉफिट लॉस की भी एक एरिया निर्धारित होती है और वो मार्केट बिहेवियर पे अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती है। इसलिए मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ऑप्शन, और ऑप्शन की जब गहराई में जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उस टोटल ऑप्शन बिहेवियर पे आधारित है और इसमें दिक्कत है कि इसके बारे में कहीं नॉलेज अवेलेबल नहीं है। कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है ऑप्शन के बारे में कि आम आदमी बिल्कुल आम की तरह हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और मार्केट चूज कर फेंक देता है और दुखी हो जाता है। तो इस चीज को समझिएगा, उनसे बचने के लिए आपको इन हेजिंग का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप इसके थ्रू जाते हैं, इस प्रकार से हेजिंग करते हैं, आपको पैसा सेफ रहेगा, आप सुरक्षित पैसा बनाएंगे और बेटर फील करेंगे इस मार्केट में, और उससे जरूर बेटर। जैसा कि देखिए कल की मार्केट कितनी वोलेटाइल थी, और जो भी हमें जानते हैं, हमारा जो फॉलो कर रहे थे, जो स्टूडेंट थे, सबने पैसे लगभग लोगों ने बनाए थे, और एक्सपायरी के दिन तो आप लोग अच्छे खासे पैसे बनाते हो, आप लोगों में बहुत लोग पिछले 5 एक्सपायरी से काफी बन रहे हैं एक्सपायरी डे ट्रेड में, तो आपने देखा होगा, तो चार्ट को भी देख पा रहे थे काफी सिंपल वे में। तो इन सब चीजों को समझिए, लर्निंग कीजिए, और ट्रेड करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, बाइंग करनी, इसे कर लो, बहुत अच्छी हेजिंग है, तब मोह माया से आपको मुक्त रखेगा और पैसा देगा। जब जब आप बुक करते रहिएगा, बस परेशानी यही बहुत बड़ा गैप अप से है, गैप डाउन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, तो रिलैक्स रहिए, और रेंज में रह गया तब भी प्रॉफिट होगा, गैप डाउन हो जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा, और मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा। बड़ा गैप अप अगर हो जाता है, जब सारी दुनिया डूबेगी, तो आप भी उनके साथ 1-2 डुबकी लगा लेना, अगर नहीं एडजस्टमेंट जानते हो तो। एडजस्टमेंट जानते हो तो सिंपली आप एडजस्ट कर लेना, एक पुट और सेल कर देंगे, या उसको A90 में कन्वर्ट कर देंगे, एक लॉट लिए थे 4 लॉट और सेल कर देंगे और A19 में कन्वर्ट कर देंगे। लॉट ऑफ तरीके हैं, ज्ञान जहां लगा दीजिए, तो इस तरह से वो कीजिए। और मुझे लगता है कि काफी फ्रेंडली वे में, सिंपल वे में मैंने समझाया है, नॉट ए क्लासरूम या यूट्यूब पे प्रोफेशनल वीडियो लोग आए कर लो। जैसे घर में आप बात कर, इस तरह मैंने कोशिश की इसको समझाने के लिए, ताकि आप इसको इजिली समझ पाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अपने आप में, नए लोगों को शायद इधर से उधर हो जाए। तो बस समझिएगा कि सेम वीक वाला को सेल करना है और अगले वीक वाला को बाय करना है। कौन सा करना है? जिसकी प्रीमियम इससे ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? सेलिंग वाले से ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो? कम से कम 10 से 15 पॉइंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 से 15, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 पॉइंट, 10 to 15 पॉइंट। किससे? तो सेल वाले, सेम वीक वाले से। सेम वीक वाले को सेल करेंगे, अगले वीक वाले को बाय करेंगे। कब करेंगे? रेजिस्टेंस के पास करेंगे, रेजिस्टेंस के पास वाले को ही करेंगे, वहां वाले स्ट्राइक को सेल करेंगे जहां तक मार्केट को जाने की संभावना कम हो, और हम ये भी मान के चले कि उसी के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। क्लियर है? उसी के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, या मंथली क्लोजिंग उसके आसपास हो सकती है। इसमें से दो में से कोई एक चीज मिलेगा। ये देखकर आप स्ट्रेट को बनाएंगे, आपको पैसा बनेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए यहां तक है 15,700 का एरिया है, और यहाँ पे 16,100 का एरिया है, 112 का, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंफ्यूज्ड है। इसलिए कंफ्यूज्ड है कि ये इस एक्सपायरी से कैलकुलेट कर रहा है, इस पगले को ये नहीं पता है कि ये दूसरे एक्सपायरी का यहाँ बैठा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बिहेवियर इसको आता नहीं है। ये टाइम जो फ्यूचर में चेंजेस जो हो सकता है मार्केट, वो इसमें है नहीं, तो परेशान है। रहने दीजिए इसको परेशानी में, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता है कि इसका ए कहाँ है। एनीवे, जैसे आप देख रहे हैं कैसे कर रहा है ना, यहाँ देखिए प्राइस 16,121, 115, 16,115 के पास क्या कह रहा है कि भैया आपको लॉस हो जाएगी 16,115 पे। तो मैं कहता हूं आज बाजार 16,115 पे एक्सपायर करके दिखा दे और ये लॉस करके दिखा दे, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। 16,115 पे एक्सपायरी हो जाए और लॉस हो जाए इस ट्रेड में, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल कैलकुलेशन ही गलत दिखा रहा है। क्योंकि इसमें जो लॉस होगी 43 वाले में, तो 16,115 है तो 115 माइनस 43, ये आपका लॉस आएगा। कितना लॉस आएगा? लगभग 57 पॉइंट और इधर 15 पॉइंट, तो लगभग 72 पॉइंट आपको सेलिंग में लॉस होगा। तो क्या ये बैठा रहेगा 16,200 वाला 53 जो अगले वीक का है? बैठा तो नहीं रहेगा।
उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल ही तरीका है कि उसकी वैल्यू आज के डेट में क्या हो सकती है, मतलब एक्सपायरी के दिन जो इसकी होने वाली है जून एक्सपायरी, उसमें क्या हो सकती है उसकी वैल्यू। अगर वो 16,115 रहा तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि 15,699 चल रहा है स्पॉट, तो 15,050 उससे 50 पॉइंट नीचे आ जाइए 15,650 को। जून की एक्सपायरी उठाइए, उसकी वैल्यू क्या है 190 रुपये, तो इसकी वैल्यू रहेगी 170 से 90, 170 से 90 रुपए के बीच में, जो आया उसे 20 पॉइंट माइनस कर। कैसे लॉस होगा, ये फ्यूचर प्रीमियम बता रहा हूं, इसको लाइव मार्केट में आप जिस दिन जिस समय दिल करे चेक कर लेना, यही होगा। तो गलत दे रहा है, क्या करें, नए लोग और कंफ्यूज। तो ये तरीका है, बड़ा ही सिंपल है, और ट्राई कीजिए इसको। आज दिन भर तो लॉस नहीं दिखाया होगा, आई होप सो, तो आगे भी नहीं दिखाएगा। और मैं इसको पहले समझ जाइए पूरी तरह से। नए लोग ऑप्शन के कैरियर की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह पे इस पे कीजिए, आपको पेन नहीं होगा, गेन होगा। उसमें 2-3 चीजें हैं, आपको एक ऑप्शन बिहेवियर का भी फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम वीक के जो फार ओटीएम ऑप्शन है वो अपनी प्रीमियम तेजी से खोने का प्रयास करेंगे अगर मोमेंटम नहीं होता है तो, वो फार ओटीएम सेम वीक, बट इसका प्रभाव नेक्स्ट वीक वाले पे नहीं पड़ेगा कंपेयर टू सेम वीक। ये रूल है ऑप्शन का। तो आज फ्राइडे है, 2 दिन मार्केट बंद हो गई, अब मंडे को खुलेगी तो किसमें प्रभाव पड़ेगा, ओटीएम पे, सेम वीक वाले पे, वो अपनी प्रीमियम और तेजी से खत्म करेगा। और ऑप्शन कहता है कि एक बार जिस प्रीमियम को खत्म कर ली जाए उसी प्रीमियम को दोबारा प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा मोमेंटम और उससे ज्यादा प्राइस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मान लीजिए कि 10,000 पे मार्केट खड़ा है और कोई ऑप्शन गिर के आ गया, 10,000 की कॉल ऑप्शन थी 50 रुपए के, मार्केट गिरा 9,000 आ गए, वो 50 वाला हो गया 40 रुपए की, और आज ही के दिन फिर से वो 10 रुपए जाएगा तो वो 50 वाला रहेगा आपको 47 पे 46 पे, मतलब उस जगह को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑप्शन का रूल है कि एक बार घटा हुआ प्रीमियम को प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा मोमेंटम और उससे ज्यादा प्राइस की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन का बिल्कुल तो मतलब बेसिक रूल है, शायद गूगल ने इसको लिखना भूल गया, हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। बहुत लोग कॉपी वगैरह भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर है सही नॉलेज सही जगह जाए, तो इसी बहाने आम आदमी का भला, तो सारी दुनिया कहता है आम आदमी का भला होगा, पर हो क्यों नहीं रहा है, सवाल तो इस पे भी उठे, करता नहीं है। anyway, तो इसको मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आप लोग। और अगर इसमें भी कोई परेशानी, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, होता क्या है ना, अगर लंबा कर दिया शोर मचाने लगते हैं कुछ लोग कि सर बहुत लंबा, इसको मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ कि 10 मिनट का दीजिए 15 मिनट का, क्योंकि मैं 10 मिनट और 15 मिनट का वीडियो देखने के मैं आदी हो गया हूँ यूट्यूब पे, अब मजा उसी में आता है। तो मुझे लगता है कि जिसमें मजा है आप वही कर लो, बाकी मार्केट है। खत्म करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ, या इसमें और डिटेल आपको आवश्यकता पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा तो मैं फिर और बताऊंगा। लेकिन समझिए आप, बहुत बातों बातों मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े ऑप्शन के जो ट्रेडर हैं शायद उनको भी नहीं पता होगा, वो भी सीख के कहेंगे, वो नाम ले ना लें पर दिल में कहेंगे कि चलो अच्छा ही काम हुआ, कुछ तो सर ने बताया। ओके, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द।